अटैक नहीं है, सिर्फ सीने में दर्द हो रहा है। अरे तो सीने में क्यों दर्द हो रहा अरे है? क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, और वो बस घर पर पहले अब तक नहीं छोड़ गए। कुत्ते की औलाद, हराम खोरो, बहुत आए तुम लोगों। शोर मत करो, क्या बच्चे बेहाल हो रहे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मेरे पास सिर्फ तहमत और स्लीपर रह गए। यहाँ बच्चे बेआराम हो रहे हैं और तुम शोर से जा रहे हो। कैसे हो क्या? बच्चे भी आराम हो रहे हैं, तुमके मुंह पे तकिया तो आएगा। तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ इसको। तुम्हारी क्या दूसरे की इज्जत का कोई परवाह नहीं है। कौन सी इज्जत? कीड़े मकोड़ों की कोई इज्जत नहीं होती। तू भी कीड़ा है और मैं भी कीड़ा ही हूँ, समझे? अरे तुम पर खुदा की मारो। ठीक है मेरे शॉट ठीक मैंने चिल्लाने। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपको आर्ट्स काउंसिल में एक शो पे ले जा रहे हैं और शो की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये पासेस हैं भाई, और 6:30 बजे का शो है, थोड़ा सा लेट हो गए। खेल है इसकी, लाइक आप देख सकते हैं भाई, और पहुंचने वाले हैं, दिखाते हैं वो क्या सीन है अंदर। भाई ये हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, रश ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट। भाई ये सीन है आज का, एनुअल फंड रेजर बाय MMI हॉस्पिटल, और प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट होने वाला है। ये हमारी कंपनी है IPAC, जिसकी तरफ से आज हम इनवाइटेड हैं। एक ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है MMI हॉस्पिटल का, जहाँ फंड रेजिंग, बेसिकली जो पर्पज़ है इस इवेंट का इज़ फंड रेजिंग। सो इवेंट दिखाएंगे इंशाल्लाह, वीडियो कंप्लीट देखनी है आप लोगों ने। ये हाइटी का सीन है, देखते हैं। फूड इज स्पॉन्सर्ड बाय डेल फ्रायो, और डिफरेंट यहाँ पे स्टॉल्स आप लोग देख सकते हैं। डेल फ्रायो आइसक्रीम आई गेस। सीन ये है कि शो स्टार्ट हो चुका है थिएटर में, और हमारे साहबजादे जो हैं, इनकी वजह से हमें एंट्री नहीं होने दी। छोटे बच्चे होते हैं ये कि फिर वो अगर रोना शुरू कर दें अंदर तो पूरा शो डिस्टर्ब हो जाए, इस वजह से अलाउ नहीं कर रहे, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है कि भाई एक बच्चे की वजह से शो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये कि हाफ शो देखेंगे, वाइफ को भेजा है अभी, दैन फिर मैं जाऊँगा थोड़ी देर, और अंदर जाके दिखाते हैं आपको शो किस तरह का है। 5 मिनट के लिए तो नहीं है। ये सारा सामान लाने के लिए 7 मजदूर और 8 घंटे लगे थे। ऐसा कैसे हो गया कि तुम 5 मिनट के लिए गई और कुछ लोग 5 मिनट में इतना सब कुछ मिनट कर ले गए? 7 मिनट लगे होंगे, 8 मिनट लगे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? इतने मिनट लगे थे। दरवाजे का लॉक भी नहीं टूटा होगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे है। हो सकता है उन्हें सड़क पर हमारे घर की चाबी मिल गई हो। मतलब घर की चाबी मिल गई? हमारे पास घर की चाबी नहीं। मेरी चाबी तो खो गई थी ना। मुझे लगा था यहीं कहीं घर में खो गई, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सड़क पर खो गई हो। तो जब तुम शॉपिंग के लिए गई थी, तुम्हें ये ज़हन में नहीं आया कि तुम दोबारा घर में दाखिल कैसे हो गया अगर तुम्हारे पास घर की चाबी नहीं है तो? मैं इसीलिए तो दरवाजा खुला छोड़ के गई थी। दरवाजा खुला छोड़ कर गई। मेरे पास चाबी नहीं
वो एक एक करके बिल्डिंग का दरवाजा आजमाएंगे और हमारा दरवाजा छोड़ देंगे। नहीं नहीं, 16 को रहने देते, ये तो यकीनन लॉक हो। ठीक है, मैंने एक जुआ खेला और मैं हार गई। चाची जुआ है, इसमें तुम सभी कुछ हार गई। अब वो हार भी जाए तो कोई बात नहीं, अगला फ्लैट ट्राई कर लेंगे। शॉपिंग भी तो जरूरी थी ना, घर में खाने कोई कुछ नहीं था। ये ठीक है, अब खाने को है, जिन चीजों में खाया जाए वो चीजें भी। तुमने उस स्टोर से फोन करके क्यों नहीं मंगवाई चीजें? वो उनका लड़का पहले भी तो पहुंचाता रहा है। अब मैं सस्ते स्टोर से शॉपिंग करती, उनका लड़का नहीं पहुंचाता। ने इतनी बातें की थी, मैं इतना परेशान हो गई थी कि अब खर्चे में से कुछ बचत करनी पड़ेगी। हो गई बचत? अच्छा उठो यहाँ से। क्या हुआ? देखती रहा है घर जैसा उल्टा पुल्टा हुआ गया, सफाई कर रही हूँ। सब हाँ, लोग आने वाले। लोग? तुम लोग? पुलिस? तुम पुलिस की भी सफाई कर रही हो? तुम्हें क्या खदशा है कि वो अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि खातून खान से निकामत नहीं है? कैसे सब खराब करके तुमने क्यों मिल सकता है उनको कोई? कहानी जब तक मैं चीजें उनकी जगह पे नहीं रखूंगी, मुझे नहीं पता चलेगा और क्या क्या गया। अरे कुछ पता और क्या गया? मुझे नहीं पता भाई, मैं थोड़ी हूँ कोई डिटेक्टिव। तुम जाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे सूट कहाँ है? सुबह को तो यहीं थे, अब अगर नहीं है तो वही लोग ले गए होंगे। सातों के सातों सूट? अगर इतने थे तो इतने ही ले गए होंगे ना। अगर मैंने किसी की सूट लॉन्ड्री पर धुलने के लिए दे दिया था। वो सुबह को दे गया था। बहुत अच्छे, एक साथ सारी धुलाई हो गई। नानी, चीजें ही तो है ना, सूट ही है। तुम और ले लेना। कहाँ से ले लेना? पैसे कहाँ से आएंगे? नौकरी नहीं रही मेरी अब। क्या? निकाल दिया उन्होंने मुझे नौकरी से। मुझे मरगूब अलैह, इत्तिशामुद्दीन, मुस्तकीम आलम, दानिश सिद्दीकी और एक और है, उसका नाम मुझे याद नहीं, सबको एक ही रेले में फारिग कर दिया। नहीं, क्या मतलब? कैसे? एक एक करके उन्होंने हमें दफ्तर में बुलाया। हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम था। हमें क्या, उनकी सेक्रेटरी तक को पता था, इसीलिए एक हफ्ते से नजरें नहीं मिला रही थी हमसे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कंपनी आपका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। दानी, उन्हें भी आज ही ये करना था और तुम घर आए और घर पे चोरों ने सफाया कर दिया। तुम्हारा तो कितना मनहूस दिन गुजरा है आज का। सॉरी। आज थोड़ी हुआ है, छुट्टी तो पीर को ही हो गई। तो तुम्हें 4 दिन से पता था और तुमने मुझसे छुपाए रखा। समझ में नहीं आ रहा था मैं तुमसे कैसे कहूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ये लग रहा था शायद कोई नौकरी मिल जाएगी इस बीच में, कोई मोजज़ा हो जाएगा। मगर जब आपकी उम्र 47 साल हो जाए तो मोजज़े होना भी बंद हो जाए। रानी, तुम करते क्या रहे? तुम सारा दिन कैसे गुजरता था तुम्हारा? पहले तो काम ही ढूंढता रहा, इधर उधर फोन खड़काता रहा। मगर जब आपको काम पड़ जाए तो सुबह को 10 बजे भी जवाब मिलता है, साहब लंच पर गए हो। फिर क्या, ऐसे ही बस इधर उधर मटर कश्ती करता रहा। किसी म्यूजियम में चला गया, एग्जीबिशन देख ली, सिनेमा में जाके फिल्म देखी एक। मुस्तकीम मिला था वहाँ पे मुझे, उसने नहीं पहचाना मुझे, मैंने भी नहीं पहचाना। बस ऐसे ही किताबों की दुकान में घुस गया। रानी, तुम्हें घर आना चाहिए था। घर आके क्या करता? हाँ, फेयर हॉल पे मैं बन कबाब और कोल्ड ड्रिंक के साथ बेंच पर अच्छा वक्त गुजर जाता। रानी, तुम इतने परेशान रहे होगे।
तो तुम मेरी फिक्र नहीं करो हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखना मुझे जल्द नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। तुम ऐसा करना, पर्दों से मेरा एक सूट सी देना, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता है मैंने पार्क में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। अच्छा। जिस टीम में मैं था वो टीम हार गई। बच्चे गालियां देते रहे मुझे। पता है ख्याल आया अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और करूँ तो अंडर 9 की टीम का कोच बन सकता हूँ। तुम्हें यूं भी बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा आइडिया है। अच्छा तुम इस आइडिया के बारे में और सोचो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाऊं। कॉफी नहीं लेकर गए हो, कॉफी कैसे छोड़ गए? चोर बावर्ची खाने में थोड़ी जाते हैं। अरे तो तुमने चीनी की बर्फी में पैसे क्यों नहीं छुपाए? पैसे ही है ना, हमने कुछ जोड़ कर भी रखे हुए हैं। देखो कुछ दिन तो आराम से गुजारा हो जाएगा। ऐसे आराम से गुजारा हो जाएगा? हर महीने का किराया है, रोज के खर्चे हैं और एक ढेले की आमदनी नहीं है। नहीं बानो, हमें सबसे निकलना होगा। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे निकलने का मतलब इस फ्लैट से निकलना नहीं है, हम फजूलियात से निकलना है। जिम खाने की मेंबरशिप जिसपे हम हर महीने हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, वो तंबोला जिसमें टॉफी तक आज तक नहीं मिली हमारी। बकवास सब छोड़ना होगा बानो। ये मैगजीन, ये टाइम, न्यूज़वीक, रीडर डाइजेस्ट, दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है ये जानने के लिए हमें न्यूज़वीक की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब रद्दी है, सब कचरा है, कचरा जो हम अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं और इसी को उठा कर बाहर फेंक देते हैं और इसी की बदबू से तमाम दिन सड़ते रहते हैं। इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं मालूम। 10 रुपए का खाना जो हम आराम से घर पे बैठकर खा सकते हैं, 50 रुपए की पैकेजिंग में टेक अवे के तौर पर मिलता है। घर में आसाइशें इकट्ठा करनी है जिनसे कोई आसाइश मैसर नहीं आती, किताबें जमा करनी है जो अभी हम पढ़ नहीं सकते, कैसेट्स का एक जखीरा लगा लिया है जो हम मुश्किल सुन पाते हैं। और ये म्यूजिकल स्नोबॉल हमें याद दिलाने के लिए कि हम कितने खुश रहते हैं। सब दानी अब नहीं खरीदेंगे, ठीक है? अब ऐसी कोई चीज हम घर में नहीं लाएंगे। मैं अपनी जिंदगी के 22 साल में देती मुझे क्या मिला? स्नोबॉल। हमें बैंड बाजे के साथ रुखसत करना चाहिए था। आ गई मेरी सारी रागनी। दानी तुम इधर आओ। तुम अपना जी उदास नहीं करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक मौसीकी है जो अभी सिर्फ हमारे लिए है। कौन सी? ये म्यूजिक रेड है हमारी जिंदगी में, मेरी 22 साल जिंदगी का। क्या हुआ? सीने में क्या हुआ है? दर्द हो रहा है, फिक्र नहीं करो, हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक नहीं है? और कैसे पता हार्ट अटैक नहीं है भाई? बैठो। क्योंकि हार्ट अटैक नहीं है, सिर्फ सीने में दर्द हो रहा है। अरे तो सीने में क्यों दर्द हो रहा अरे है? क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है और वो बस घर पर पहली अब तक नहीं छोड़ गए। देखिए औलाद, आराम करो। बहुत आए तुम लोगों। और मत करो या बच्चे बेआराम हो रहे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मेरे पास सिर्फ तहमत और स्लीपर रह गए। यहाँ बच्चे बेआराम हो रहे हैं और तुम सोच ले जा रहे हो। कैसे हो क्या? बच्चे भी आराम हो रहे हैं, तुमके मुंह पे तकिया तो आएगा। अरे रानी मत करो। तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ इसको। तुम्हारी क्या दूसरे की इज्जत का तुम करवा रही है। कौन सी इज्जत? कीड़े मकोड़ों की कोई इज्जत नहीं होती। तू भी कीड़ा है और मैं भी कीड़ा ही हूँ। समझे? अरे तुम पर खुदा की मार हो। ठीक है मेरे शॉर्ट वीक में दिन चिल्लाने थे, लेकिन इससे ये मदद तो नहीं देना। अरे खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दानी कोई नहीं करता। तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं। दानी तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुम
तुम इन लोगों से बहुत ज्यादा बुलंद इंसान हो। तानी, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? तुम्हें ना बहुत जल्द एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम देखना। और अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। और मैं क्वालिफाइड सेक्रेटरी हूँ, मुझे शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है, मैं कोई नौकरी कर लूँगी। यानी मुझ में अभी बहुत ताकत है, बहुत हौसला है, ठीक है? बस तुम बीमार नहीं होना दानी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो फिर मैं दुनिया में अकेले तो नहीं रह सकती ना दानी। इन लोगों को तो हम जरूर पूछें, मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल है जो कि पाकिस्तान की अमेरिकन बरादरी की जानिब से आवाम के लिए एक तोहफा है, जहाँ पर बिला तखसीस लोगों को सर्व किया जाता है। जदीद बेहतरीन तिब्बी सहूलियात से आरास्ता, लेकिन साथ साथ तालीमी और तरबियती सहूलियात का भी अहतमाम किया है। कई हवालों से अवाम उन्नास की खिदमत में मसरूफ अमल है।
बेडरूम से चलकर यहाँ तक। बस इतनी सी। नहीं नहीं, यहाँ से वापस बेडरूम भी गए, किचन में जाकर पानी पिए। अच्छा, तुम्हारा बात करने का दिल नहीं चाह रहा है तो रहने दो। नहीं नहीं, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है बात करने का। बाकी वक्त क्या करता रहा बताओ? ये ठीक है, तुम्हारा मुंह 3 मरतबा खिड़की से बाहर झांकता रहा। रेडियो पर फरमाइशी गानों का प्रोग्राम आ रहा था तो फरमाइशी गाने सुने। फिर टॉयलेट गया, वहाँ पानी अभी तक बह रहा है। मैंने फ्लश नहीं किया है क्योंकि ये काम तुम दफ्तर से वापसी पर बड़ी खूबी से करती हो। यानी क्या हो गया है? तो अपनी बेहतरीन सुबह की रुदात सुना रहा हूँ। तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं? कल रेडियो पर हमारा दस्तरखान प्रोग्राम में अचार डालने की तरकीब बताई जाए। उसमें 5 सुघड़ खवातीन भी शिरकत कर रही हैं जो अपने रिसाले अपने साथ लाएंगी। अफसोस तुम नहीं सुन सकोगे। लगता है कल रात भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। कल रात? कौन सी रात? जो आज सुबह से पहले रात थी या जो कल? मैं रातों के मामले में भी घपला करने लगा। जिंदगी इतनी मसरूफ जो हो गई। यानी मुझे तो लगा था आज सुबह तुम वॉक के लिए जाओगे पार्क में। पार्क में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रह गई है जहाँ मैं वॉक ना कर चुका हूँ। वहाँ की हर रवेश, हर गोशा, हर फूल चप्पा चप्पा छान चुका हूँ। मैं तो वहाँ की गिलहरियों से भी वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है वो अपनी खुराक छुपा के कहाँ रखती हैं। तुम अकेले बोर हो जाते हो ना। ठीक है, कल हम चिड़ियाघर चलेंगे, लंच अपने साथ लेंगे। मैं चिड़ियाघर नहीं जा रहा। पिछले 1 महीने से मैं रोजाना चिड़ियाघर जाता रहा हूँ। अब तो बंदर भी मुझे देखकर कोनियां मारते, देखो फिर आ गया। मैं तो वर्जिश के ख्याल से कह रही थी, तुम दिन में कुछ खेल वगैरह खेल लिया करो। किसके साथ खेल लूँ? तुम्हें पता है स्कूल दोबारा लग गए, बच्चे क्लासों में होते हैं। ठीक है, 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 3 बजे तक तो आ सकते हैं प्रैक्टिस। मैं 3 बजे तक बैठकर बच्चों का पार्क में इंतजार नहीं कर सकता कि वो स्कूल से छूट कर आए तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलूं। वैसे भी उनके बाप, कैप्टन के बाप से भी मैं 7 साल बड़ा हूं। चिल्लाने की तो जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, अकेले रहते रहते मैं भूल गया हूं कि नॉर्मल आवाज क्या होती है। ये आवाज ठीक? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चलो ये बताओ, किसी का फोन आया था? हमारी माँ का फोन आया था। हम खाना पकाने की तरकीबें डिस्कस करते हैं। किसी और का? मैं कोई आंसरिंग मशीन नहीं हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे फोन अटेंड करूँ तो मुझे बाकायदा तनख्वाह दो। मुझे तो नौकरी की तलाश है। लगता है आज भी अखबार में कोई खास चीज नहीं थी। कौन सी खास चीज? तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? नौकरी की, वांटेड कॉलम की। हाँ, एक अस्पताल का इश्तिहार आया था। उन्हें 2 नर्सों की जरूरत है। मसला यह है कि मैं इस आसामी के लिए जिस्मानी तौर पर मुनासिब नहीं हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अभी सिर्फ जवाब ही दे। क्या हो गया? तुम आज इतने जले हुए क्यों? आज पिछले 7 हफ्तों का कोई जिक्र नहीं। पिछले 2 महीने जो मैंने इस फ्लैट में एक कैदी की तरह काटे हैं उसकी बात करो। इस कमरे से उस कमरे और उस कमरे से इस कमरे में अबाबीलों की तरह जो चक्कर लगाए हैं उसका जिक्र करो। यहाँ जितनी किताबें, जितने रिसाले हैं मैंने पढ़कर चाट लिए। दवाइयों की बोतलों पर जो लेबल लगे होते हैं उन्हें भी मैंने ज़बानी हिफ्ज़ कर दिया है। कल के लिए मेरा इरादा है कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के जो मैनुअल होते हैं उन्हें भी पढ़कर खत्म कर दूंगा। उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं रह जाए। सॉरी तानी, मैं जानती हूँ तुम अकेले उदास हो जाती हो, जी खराब होता है। मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? मेरी उम्र 47 साल है। मुझे लंच देने के लिए तुम्हें दफ्तर से घर आना जरूरी है? मुझे तुम्हें लंच देने आना अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं नौकरी करती हूँ, हमें वक्त ही कहाँ मिलता है साथ। इसी बहाने आधा घंटा साथ मिल जाता है। मेरा तो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने को जी नहीं चाहता। सबको पता है कि तुम मुझे लंच देने के लिए आती हो। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक मैं हूँ और वो 4th फ्लोर पर 6 साल की मासूम बच्ची है जिसे लंच बनाकर दिया जाता है। मुझे तो कोई परवाह नहीं कि बिल्डिंग वाले क्या सोचते हैं। मुझे परवाह है। वो तो ये भी समझ लेंगे कि तुम मुझे आत्म भी आकर दिलाती हो। मैं अपना खाना खुद तैयार कर सकता हूँ, नहीं तो कहीं बाहर से जाके खा सकता हूँ। तानी, मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि खर्च के पैसों में कुछ बचत हो जाएगी। नहीं, तुम्हें अपनी जान खपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे अपने दफ्तर के मसाइल हैं। तुम्हें घर की फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो मेरा मामला है। दानिश, मेरी नौकरी का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया है। ये हम दोनों ही की राय थी कि जब तक तुम्हें कोई
शिकायत तो नहीं कर रहा हूँ, तुमने इस कड़े वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। घर का सारा खर्चा उठाती हो, किराया अदा करती हो, मुझे नया सलवार सूट खरीद कर दिया है तुमने। उस पर बड़ा एहसान है तुम्हारा, मैं मानता हूँ। तुम चाहते हो मैं ये नौकरी छोड़ दूं? तुम जिस वक्त कहोगे मैं ये नौकरी छोड़ दूं। अरे नहीं नहीं, इस हफ्ते नौकरी नहीं छोड़ना है। इस हफ्ते क्रिकेट का मैच शारजा से लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, वो मैं मिस नहीं करना चाहता। अगर मेरी नौकरी होगी तो मुझे सिक लीव लेना पड़ जाएगी, है ना? तुम समझती हो मुझे नौकरी की तलाश नहीं है ना? तुम्हें लगता है मैं तमाम दिन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता हूँ, यही समझती हो ना? नानी खुदा गवाह है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। मुझे पता है तुमसे जो कुछ बन पड़ा है नौकरी के लिए तुम कर रहे हो। मेरी उम्र के आदमी के लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई काम बाकी नहीं है। देख लो, सारा अखबार छान मारा है मैंने, देख लो, खुद अपनी आंखों से देख लो, कहीं कोई काम नहीं है। ये अखबार में पड़ोसियों से चुरा कर लाया, अब मैं चोरी के अखबार पढ़ने लगा। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? ये मौजू ही नहीं छेड़ना चाहिए था। अरे बानू, तुम जाओ ना तो मैं पड़ोसियों से दूध की पतली भी चुरा के ला सकता हूँ। सुबह सुबह नंगे पाँव मुंह अंधेरे जाऊंगा तो किसी को खबर भी नहीं होगी। मनीष प्लीज ये मजाक अब खत्म करो। मैं तो अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा हूँ बानो, घर के अखराजात में तुम्हारा हाथ बटा रहा हूँ। दानिश खाना खाओ। मैं वादा करती हूँ मैं अब तुम्हें लंच कराने नहीं आया करूंगी। चलो लंच करो। तुम्हें जरूरत भी क्या है? तो बड़े आराम से किसी अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में अपने बॉस के साथ लंच कर सकती हो, जूतियां उतार कर। मैंने कभी अपने बॉस के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच नहीं किया। तो किसी नौजवान कॉलीग के साथ स्टेक खाई होगी। अरे रहने दो, मुझे पता है इन दफ्तरों में क्या होता है। अभी मैं भी इन्हीं जैसा लड़का था। मैं इन्हीं जैसी लड़की नहीं। अच्छा, तो तुम दफ्तर से 8 बजे क्यों लौटती हो जबकि 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है? मैं 5 बजे के बाद काम करती हूँ। कहाँ? जिम खाने के लॉन के किसी तारीख गोशे में जाओ, बत्ती नहीं जलाते कि लोग डिस्टर्ब होंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है मैं सब क्या सुन रही हूँ। जब मैं दफ्तर से 8 बजे लौटता था तो तुम्हें आसानी से यकीन आ जाता था। तुम्हें क्या लगता है तमाम दिन घर पर बैठकर तुम्हारे दफ्तर के बारे में सोच सोच कर पढ़ते रहना ये मेरे लिए कोई तफरीह की बात? कभी तुम आजमा के देखना। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी मेरे सामने सिनेमा स्क्रीन पर उल्टी चल रही है। बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे नौकरी इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि मेरे पास वो कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। अगर मेरे पास भी ऐसी साड़ी और ये ब्लाउज और ऊंची हील्स होती तो मुझे वो चुटकियों में नौकर रख देते। दानिश मैं खाना किचन में रख रही हूँ। तुम्हें खाना होगा तुम खाना, नहीं खाना होगा तुम मत खाना। जब इस किस्म के मूड में होते हो मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज जान, घर जल्दी आ जाना और घर के खर्चे के लिए पैसे दे जाना। हाँ, मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। क्या? तुम भी या तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो या फिर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। होते हैं ऐसे डॉक्टर जो आपकी उलझनें आपसे बात करके दूर कर सकते हैं। क्योंकि मुझ में अब हिम्मत और हौसला नहीं बचा है दानिश बिगड़ाने। क्या समझती हो? ये सब मेरे जहन की पैदा? हाँ? कितनी भोली और नादान हो तुम बानो। यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें इसके बारे में कुछ खबर नहीं है? ताज्जुब है। क्या हो रहा है? अरे क्या लगता है तुम्हें मुझे नौकरी में मिलना महज इत्तेफाक है? या ये मुकद्दर की बात है? ये वक्त की बात है। हम एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, एक कठिन वक्त से बस। तो तुम्हें असल हकीकत का बिल्कुल गुमान नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। कौन सी हकीकत? किस असल हकीकत की बात कर रहे हो तुम? साजिश की बात कर रहा हूँ। ये जो इतनी बड़ी साजिश है, बड़ी चाल है। कौन सी साजिश? कौन सी चाल? कौन सी साजिश? मैं तुमसे इतनी बड़ी साजिश की बात कर रहा हूँ और तुम कहती हो कौन सी साजिश? मुझे नहीं पता तुम कौन सी साजिश की बात कर रहे हो तो मैं यही पूछूंगी ना कौन सी साजिश? कौन सी साजिश? कौन सी हाँ साजिश? हाँ कौन सी साजिश? अरे सियासी, समाजी, इक़्तिसादी साजिश जो मेहनतकश तबके का इस्तेहसाल कर रही है। अच्छा, उस साजिश की बात कर रहे हो? हाँ, उसी की। तुम तो सुबह को तैयार होकर बड़े आराम से मैकलोड रोड निकल जाती हो ना। कभी घर पर बैठकर रेडियो सुनो तब तुम्हें पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। तुम्हारा दिल चाहेगा इस मुल्क से नहीं भाग जाओ। ये रेडियो पे खबरें तुम्हें परेशान कर रही हैं। तुम मत सुना करो। तुम कोई मौसीकी का प्रोग्राम सुन लिया करो। मौसीकी का क्या बात की है तुमने बानो? तुम बिल्कुल बच्ची हो तुम, बेखबर नादान बच्ची। अरे उन्होंने हमसे सब
कुछ छीन लिया है हमारा, मौसीकी सब कुछ अब उनकी मिल्कियत हो गया है। हमारी मौसीकी उनकी मिल्कियत। सारा का सारा आर्ट, एवरी फॉर्म ऑफ मास मीडिया बानो, सब पर अब वो काबिज है। अनिशा देखो, नाराज नहीं होना, लेकिन ये वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? तब मानो बानो कह रही हो वो कौन है? अनिश, दफ्तर के लिए लेट हो रहा है, प्लीज बता दो वो कौन है। ठीक, तो फिर बैठ। अरे क्या टैक्सी मिले ना मिले, प्लीज तुम खड़ी खड़ी नहीं बता सकते वो कौन है? बैठती होएगा नहीं? अरे भाई कितना लंबा नाम है, क्या खड़ी खड़ी नहीं बताएगा? खुदा के बारे बैठ जाओ। बताओ क्या? अगर मुआशरे से मुतवस्सित तबके को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रह जाए? क्या रह जाता है? ऊपर वाला तबका और नीचे वाला। मुझसे कोई बात नहीं, जाओ नौकरी करो, जाओ क्यों? जाओ, कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने हमारा मतलब है क्या ऊपर वाले और बीच वाले और नीचे वाले तबके के अलावा भी कोई तबका होता है? क्या है? अभी तो बैठने को कहा था। आनी, अगर इतने राज की बात है, मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। इस मुल्क में इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है मानो, एक ऐसी साजिश जो किसी को दिखाई नहीं दे सकती है। इस पूरे मुल्क में से मुट्ठी भर लोग हैं जो इससे वाकिफ हैं। और तुमने ये रेडियो पर सुनी तो सभी ने सुन ली होगी ना? तुमने सुनी? नहीं। तो सबने नहीं सुनी? तुम्हें क्या लगता है सब लोग सुबह को 10 बजे बैठ कर रेडियो सुन रहे थे? अरे लोग अपने कामों पर गए होते हैं। लेकिन मैंने सुनिए मानो, ये इतनी ही यकीनी बात है जितनी कि मैं और तुम यहाँ इस वक्त इस कमरे के बीचों बीच खड़े हैं। इस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है मानो। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। सारा मुल्क। मेरी अपनी जात के खिलाफ नहीं, अगर मैं खुद भी इसका निशाना हूँ। मानो वो इस सिस्टम को बदल देना चाहिए, वो स्टेटस को मिटा देना चाहते हैं। मेरे और तुम्हारे पीछे नहीं पड़ गए हैं, वो उन सबके पीछे हैं। वो हमारे बच्चों के पीछे हैं, हमारे रिश्तेदारों के पीछे, हमारे बहनों भाइयों के पीछे, अजीजों के पीछे, वो पुलिस के पीछे, वो दानिशवरों के पीछे हैं, हुकूमत के पीछे हैं, एनार्किस्टों के, टेलीविजन के पीछे हैं, तमाम कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस के पीछे। ये वो लोग हैं जो उनकी साजिश का निशाना हैं। सभी लोगों के नाम तुमने गिनवा दिए, अब बाकी कौन रहा? अरे रह गए हैं, कुछ लोग हैं जो रह गए हैं। अच्छा, तुम कहते हो तो फिर रह ही गए। मुझे पेट्रोनाइज नहीं करो, मैं जानता हूँ मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। मेरे कान 24 घंटे खुले रहते हैं, मुझे 24 घंटे रात। दानी, दानी तुम यहाँ आओ मेरे पास, इधर आओ, बैठो। दानिश देखो तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पता है ना? और ये भी पता है कि मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। अभी से थोड़ी है, हमेशा से मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है? तो अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ ना, तुम इसको बिल्कुल भी किसी गलत रंग में मत लेना, ठीक है? समझती हो मैं पैरानॉइड हो गया? हैं? तुम्हें लगता है कि नौकरी छूटने की वजह से मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है? नहीं समझते ना तुम्हें लगता है कि 2 महीने जिस कर्ब में मैंने इस फ्लड में गुजारे हैं उससे मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, यही समझते ना तुम? बिल्कुल ये देखो, मैं इतने सख्त अल्फाज में मैं नहीं कहती, लेकिन कमोबेश बात यही है। चाहती हूँ मैं इसका सबूत दूँ? किस चीज का सबूत? कि मैं और मेरी तरह के हजारों लोग जो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार हैं, उसकी वजह कोई आसामियों की किल्लत या कीमतों में इजाफा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से चलाई हुई साजिश का नतीजा है। चाहती हो मैं इसका सबूत दूँ? बोलो, इसका सबूत चाहिए तुम्हें? मैं इसका सबूत दूँ तुम्हें? अच्छा, दो सबूत। नहीं है मेरे पास कोई सबूत, कोई सबूत नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मेरी बेरोजगारी मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वो नौकरी नहीं होने दे। अरे कौन नहीं होने देंगे? कौन है साजिश के पीछे दानिश? कौन? नई नस्ल के लोग हैं,
के जज्बे की सुबह है। गिरा ही जला अपने आप को। इंसान अपने हाथों से अपने आप को तबाह करने को तुला वाले इंसानी नस्ल बेरोजगारी की जिम्मेदार है। मैं ये नहीं सोच सकती थी कभी। मुझे लगा कोई और लोग होंगे इसके पीछे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। Don't patronize me, don't make fun of me. मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। बिल्कुल उड़ा रही हो तुम मेरा मजाक। मुझे पता होता है जब कोई मेरा मजाक उड़ा रहा होता है। तुम तो मेरी तरह नहीं हो। तुम तो काम पर जाते हो। तुम मेरी तरह बेरोजगार थोड़ी हो। तो तुम्हें इस सब से फर्क पड़ेगा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है दानिश। नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता। तुम्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा कि क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी जो इस वक्त हालत है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकता। तुम मेरी तरह बेरोजगार थोड़ी हो। तुम मेरी तरह इस बिल्डिंग में दाखिल हो तब तुम्हें पता चले कि वो बुढ़ा चौकीदार जिसके ना मुंह में दांत ना पेट में आज इस तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसके पास नौकरी है, मेरे पास नहीं है। किसी ने तुम्हारी अपनी बालकनी में तुम्हारे ऊपर बाल्टी भर के पानी नहीं फेंका है, मेरे ऊपर फेंका है। मैं तुझे भूला नहीं। मैं तुझे भूला नहीं। समझता है कि ऊपर दुबक्कर कर्फ्यू में बैठा हुआ तो बच जाएगा। एक दिन उसकी और मेरी मुठभेड़ होगी, सारा बदन चूरी हो जाएगा। लाश की शनाख्त नहीं होगी। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। देखो अब हमें ना हर कीमत में डॉक्टर को दिखाना है। अब हमें अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा तुम्हें दिखाने के लिए। अब हम और देर नहीं कर सकते। समझता है मैं उसकी सूरत नहीं पहचानता हूँ। अरे मुझे पता है उनकी शक्लें कैसी होती हैं। इन सब हरामखोरों की शक्लें एक जैसी होती हैं। इनकी शक्लें मेरे दिमाग में 24 घंटे नक्श रहती हैं। मुझे किसी ने ना एक बहुत काबिल डॉक्टर का नंबर दिया है। मुझे ना ऐसे लोगों से डील करने में बहुत ज्यादा तजुर्बा है जो उसी सब से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजर रहे हो। मैं अभी वो डॉक्टर का नंबर निकालती हूँ और मैं आज ही का अपॉइंटमेंट। मैं बिल्कुल नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जो धांधली हो रही है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो चाहे तो वो तुम्हारे कपड़े का तुमसे दबा लें, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लें, तुम्हारा टेलीविजन, तुम्हारा टेप रिकॉर्डर, तुम्हारा न्यूज़, सब तुम्हारी एक चीज तुमसे छीन लें। एक चीज तुमसे नहीं छीन सकते और वो है वही तुम्हारा खुफिया असला है। वो तुमसे तुम्हारा दिमाग नहीं छीन सकते। ये हमारा खुफिया असला है। याद रखना मानो। मुझे वो नंबर मिल गया दानिश। मैं उन्हें अभी फोन कर रही हूँ और मैं लंच के बाद दफ्तर नहीं जाऊंगी, ठीक है? अगर वो फारिग हुए तो मैं आज ही का अपॉइंटमेंट लूंगी और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। दानिश बालकनी के पास से हटो। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, ये हथौड़ा है। इससे तेरे सर के परख चढ़ जाएंगे। अरे मैं जिंदा इसलिए हूँ कि ये एक दिन नीचे उतरेगा और इसको मैं आके दबोच लूंगा। तू लिफ्ट से ही बाहर नहीं निकल पाएगा कुत्ते की औलाद। मैंने सीढ़ियों पर ताले लगा दिए। हेलो जी, डॉक्टर गजदानी से बात करवा दीजिए। मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ। शहर में इंसान नहीं मिलेंगे, भेड़िए मिलेंगे। भेड़िए जो एक दूसरे को खा रहे हैं। तेरी लाश से चील कौवे पेट भरेंगे हरामखोर। हेलो जी, डॉक्टर गजदानी वो शहर का लोग रोज करते हैं, अब कोई नहीं पकड़ा गया और मैं जब तेरे सर पे वार करूंगा नहीं पता कि क्या होगा। ये नर्वस ब्रेकडाउन है ना, मुझे बता सकती हो? आपके को बड़ा माहिर उसका। चलें भाई, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।